तो महेश जी ने अपनी स्पीच में दो कंटेक्स्ट सेट किए कि वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट और हमने अभी कोविड को जो फेस किया, तो मैंने दो वर्ड्स आपके पकड़े, वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। चार्ल्स डार्विन की एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट हु सर्वाइव, इट इज़ नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु सर्वाइव, इट इज़ द ओनली हु इज रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज हु सर्वाइव। तो दोनों बातें महेश जी की उससे इंटरलिंक हो रही हैं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, जिसमें अभी हमने रिसेंटली कोविड को देखा। इस जनरेशन ने पहली बार कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट देखा था। कोविड से पहले हमने 2009 में रिसेशन भी देखा। रिसेशन तो वैसे 4 बार हिट हो चुका है। लास्ट 73 इयर्स के रिकॉर्ड को चेक करें तो 1975 में, 1982 में, 91 में और उसके बाद 2009 में। पर हम लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, तो हमें 2009 का रिसेशन तो सभी को याद है, उससे पीछे का हो या ना हो। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। इस बदलते हुए समय में, इस चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी में बिजनेस को भी बड़ी तेजी से चेंज होना पड़ता है। इसीलिए हमें ये जो आज का हमारा थीम है कि किस तरीके से हम इस कॉस्ट को रिड्यूस करें, ऐसे थीम्स की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री आज 4.0 के रिवोल्यूशंस की स्टेज में है। आई बिलीव इंडस्ट्री 4.0 का कंसेप्ट हम सभी जानते होंगे। इट्स अ फोर्थ रिवोल्यूशन। फर्स्ट रिवोल्यूशन आया था 1780 और 1820 के बीच में, जब पहला स्टीम इंजन बना था एंड लूम की मशीन्स बनी थी, यानी फैब्रिक को बनाने वाली मशीन्स बनी थी, और स्टीम इंजन का इनोवेशन हुआ था। दैट वाज इंडस्ट्रियल फर्स्ट रिवॉल्यूशन, 70s के एंड में और 80s के स्टार्ट में। सेकेंड रिवॉल्यूशन आया 90s, अर्ली 90s में, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी आई, प्रोडक्शन की लाइनें सेट हुई, इंडस्ट्री सेट हुई। दैट वाज द सेकेंड रेवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री। थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री आया लेट 90s में, जब कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर ने इंडस्ट्री को थर्ड रेवोल्यूशन दिया, काम करने का तरीका बदला। फर्स्ट और सेकंड रेवोल्यूशन वाज मैकेनिकल बेस्ड, थर्ड रेवोल्यूशन वाज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड आ रही थी। फोर्थ रेवोल्यूशन आया 2011 से 2015 के बीच में, जब एआई आया, जब रोबोटिक्स आई, राइट। सो जब काम करने का तरीका आदमी की जगह रोबोट लेना शुरू करा, दैट वाज द फोर्थ रेवोल्यूशन जो अभी चल रहा है। फिफ्थ रेवोल्यूशन भी आएगा, आई बिलीव, जब ये फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी, ड्राइवरलेस कार आ जाएगा, या अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है एक अलग लेवल पे पहुंचेगी। आज बोट एप्लीकेशंस का ज़माना है, आज चैट जीपीटी का ज़माना है, राइट। आज आदमी कम काम कर रहा है, आदमी की जगह रोबोट्स ले रहा है। तो इट्स अ फिफ्थ रेवोल्यूशन जब आएगा। पर इंसान तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या इंसानियत भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रही है? ये हमें सोचने की बात है। वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, हम भी चेंज हो रहे हैं, राइट। आज इंसान मशीन हो गया, ऐसा हम कहेंगे। तो मैं समझता हूँ, इट्स माई पर्सनल व्यू, कि फिफ्थ रेवोल्यूशन जो हो वह ह्यूमैनिटी के ऊपर हो, वो इंसानियत के ऊपर हो, क्योंकि आज हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। हम सभी मशीनों की तरह, रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं। आने वाले समय में रोबोट्स तो हमारा रिप्लेसमेंट बन ही जाएंगे, पर हम क्या करने वाले हैं, राइट। सो इंडस्ट्री के रिवोल्यूशन के साथ साथ में हम बात करते हैं कि कस्टमर को रिटेन कैसे करें। आज हम सभी बिजनेस लीडर्स यहाँ बैठे हैं, प्रोफेशनल्स यहाँ बैठे हैं, बिजनेस ऑनर्स यहाँ बैठे हैं। सो कस्टमर, अपने बिजनेस को हम बढ़ाएं कैसे, ग्रोथ कैसे दें, और कस्टमर को रिटेन कैसे करें, राइट। सभी के सामने ये चैलेंज है। मैं अक्सर सामने वाले सेलर से पूछता हूं कि आपका क्लाइंट रेफरेंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं कि रिपीट ऑर्डर कितने क्लाइंट से मिले, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर कैन बी बाय चांस, बट सेकंड ऑर्डर विल बी बाय चॉइस ओनली। सो अगर किसी मैन्युफैक्चरर को सेकंड ऑर्डर सेम कंपनी से मिला है, मीन्स आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। तो कैसे वो कस्टमर को हम रिटेन करें? तो मेरा
जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम सेल्समैन की बजाय कंसल्टेंट का रोल अपना है, बिकॉज सेल्समैन प्रोडक्ट बेच रहा है, कंसल्टेंट सर्विसेज बेच रहा है। सो जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं समझते, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते, आप अपने क्लाइंट को रिटेन नहीं कर पाते। जो मैं बात करता हूं कि रिपीट ऑर्डर कितना है, वो नहीं ले पाते। सो 5 स्ट्रेटेजीज बताता हूं कस्टमर को रिटेन करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने की। बड़ी सिंपल है। पहला, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जानता है क्या? डज ही नो योर प्रोडक्ट? मैं हाइथियन का कॉन्फिडेंस बताता हूं। वी हैव अबाउट मोर देन 200 मोल्डिंग मशीन्स, मोर देन L&T तोशिबा जो पहले होती थी। पहले L&T थी, अभी तोशिबा है। 90% पॉपुलेशन इज ऑफ तोशिबा, L&T, 10% फेरोमेटिक। हाइथियन काफी समय से मुझे अप्रोच कर रहा था। इनका कॉन्फिडेंस देखिए, जो कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस इनका यह था कि आप मशीन ले लो, पैसे मत देना, जिस दिन आपकी तसल्ली हो जाए उस दिन दे देना। तालिब जी बैठे हैं कहीं, मुझे दिख नहीं रहे। यस, ये तालिब जी का कॉन्फिडेंस था, ये पीछे वेणु जी का कॉन्फिडेंस था, पूरी महेश जी और आप सबका टीम का कॉन्फिडेंस था। आप मशीन ले लो, पैसे मत देना, और उन्होंने करके दिखाया। फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन हमारे पहली हरिद्वार प्लांट में उन्होंने लगाई, और उसके बाद हमने वॉशिंग मशीन का नया प्लांट लगाया गिलोथ में, तो हमने हाइथियन को ही रिपीट किया। यह है रिपीट कस्टमर, यह है कॉन्फिडेंस कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जानता है क्या। हम जानते नहीं थे, तो इन्होंने आगे हमें जनाया कि यस, मेरा प्रोडक्ट भी दमदार है, ले सकते हो। फिर आती है कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मांगता है क्या? सेकंड स्ट्रेटेजी, डज ही आस्क फॉर योर प्रोडक्ट? मांगने के बाद में खरीदता है क्या? थर्ड स्ट्रेटेजी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता भी है क्या? खरीदने के बाद फोर्थ स्ट्रेटेजी, इस्तेमाल भी करता है क्या? बाय चांस खरीद तो लिया, पुट टू यूज हुआ, प्रोडक्शन में कितने टाइम तक चला? दैट्स द फोर्थ स्ट्रेटेजी, कि खरीदता भी है, इस्तेमाल भी करता है क्या? एंड फिफ्थ इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज, क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करता है क्या? अगर वो रिकमेंड कर रहा है मार्केट में, तब आपका प्रोडक्ट या तब आपकी सर्विस काबिले तारीफ है। सो आज मैं आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड भी कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं आपके प्रोडक्ट को जानता भी हूं, मांगता भी हूं, खरीदता भी हूं, इस्तेमाल भी करता हूं और रिकमेंड भी करता हूं। और ना केवल हाइथियन, यहां पर प्रसाद ग्रुप भी आज होस्ट हैं, टोटल एनर्जीज भी होस्ट हैं इस कार्यक्रम के। तो हम आप तीनों के प्रोडक्ट को 5 स्ट्रेटेजीज पे खरा पाते हैं। तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात ये चल रही थी कि हम सेल्समैन ना बन के कंसल्टेंट बने, क्योंकि जब तक हम सेल्समैन बने रहेंगे तो हम अपने टारगेट के प्रति ग्रीड पे काम कर रहे होंगे कि टारगेट को पूरा करना है। दैट मीन्स ग्रीड ऑफ सेल्समैन, रादर देन ही हैज टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे, हम कंसल्टेंट के रोल में नहीं हैं। आज जीडीपी का 51% सर्विस इंडस्ट्री से आ रहा है। सर्विस इंडस्ट्री इज नथिंग अदर देन कंसल्टेंसी। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सर्विसेज बेच रहे हैं, कंफर्ट बेच रहे हैं, कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं, रिपीट कस्टमर मांगते हैं। सो जब तक हमारे पास रिपीट कस्टमर नहीं आए, तब तक हम अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल नहीं माने, राइट? सो बिजनेस तो सबका ग्रो हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ग्रोथ हर इंडस्ट्री के लिए टारगेट होती है कि हमें ग्रो करना है। मैं एक डिफरेंस बताता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस? हम सोचेंगे तो सभी
एक ही वर्ड है। हम इंडस्ट्री की टर्नओवर को बढ़ना ही ग्रोथ मानते हैं, उसी को प्रोग्रेस मानते हैं, उसी को सक्सेस मानते हैं, या मेरी पर्सनल इनकम को बढ़ना ही हम ग्रोथ मानते हैं, सक्सेस मानते हैं, और उसी को हम प्रोग्रेस मान लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। हमारी कंपनी की टर्नओवर का बढ़ना, हमारी पर्सनल असेट वैल्यू का बढ़ना, हमारे बैंक बैलेंस का बढ़ना, हमारी सैलरीज का बढ़ना इज अ ग्रोथ। यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीजों का बढ़ना इज अ ग्रोथ। ग्रोथ में यदि एथिक्स ऐड हो जाए, प्रिंसिपल्स ऐड हो जाए, तो वो कहलाती है प्रोग्रेस। और यदि प्रोग्रेस में स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाए, ह्यूमैनिटी ऐड हो जाए, तो वो कहलाती है सक्सेस। तो मेरा आप सभी इंडस्ट्री के लीडर्स से, आप सभी प्रोफेशनल से, बिजनेस ओनर से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम अपने बिजनेस को तमाम ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, लेकिन हम इसके साथ साथ अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी को भी उतना ही आगे बढ़ाएं जितना हम अपनी पर्सनल एसेट वैल्यू को या कंपनी की टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।